हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। यहाँ तक की यह कहानी हम पहले भाग में समाप्त कर चुके हैं। चलिए दूसरे भाग को शुरू करते हैं। मैंने उन चारों खिलाड़ियों के बारे में कुछ पुरानी जानकारियाँ इकट्ठा की है और उसमें कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। जर्मनी के बॉन शहर के पास एक बहुत बड़ा स्पोर्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो विश्व स्तर के खिलाड़ियों को पैदा करने के लिए मशहूर है। यह सभी खिलाड़ी इसी इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग पाए हुए हैं। यह चारों आपस में गहरे दोस्त रहे हैं और आज से 2 साल पहले यह चारों मामूली स्तर के खिलाड़ी थे। इनके अपने अपने क्षेत्र में विश्व चैंपियन बनने से सभी को बहुत हैरानी है। यानी इनकी तरक्की सामान्य नहीं है, पर इससे भी हमको यह पता नहीं चलता कि चैंपियन किलर कौन है। आगे तो सुनो। उन चारों का आज से कुछ महीने पहले तक एक ही मैनेजर था। उनकी बेशुमार कमाई में से उसको भी हिस्सा मगर मिलता था। कुछ महीने पहले उनका उससे झगड़ा हो गया। उन लोगों ने उसको पैसा देना बंद कर दिया और उसके बाद वह मैनेजर, जिसका नाम कारा था, लापता हो गया। आज तक उसका किसी को कोई पता नहीं है। तुम्हारा मतलब है कि कारा ही चैंपियन किलर है? ठीक समझे। इसीलिए चैंपियन किलर उनको उसके साथ किए गए धोखे की सजा देना चाहता है। कल साराडोना एक प्रदर्शन प्रदर्शनी फुटबॉल मैच में खेलने वाला है। चैंपियन किलर कल उस पर जरूर हमला करेगा। तुम ठीक कहती हो। धोखा धोखे वाली बात तो चैंपियन किलर ने मुझसे भी कही थी। मेरे ख्याल से हमको अब साराडोना को उसे साफ साफ बात करनी ही पड़ेगी। साराडोना पर साराडोना पर सारी जानकारी ने बम का सा काम किया था। तो तुम्हारा मतलब है कि वह हम सबको अपाहिज कर देना चाहता है? हाँ मिस्टर साराडोना, मैं आपसे सिर्फ यह जानना चाहता हूँ कि आपके ख्याल में यह आदमी कौन हो सकता है। माय गॉड, यह तो जरूर जरूर नहीं, मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। अब आप कुछ बताएं। बताते बताते रुक गए मिस्टर साराडोना। क्या बात छुपाना चाहते हैं आप? क्या बात छुपाना चाहते हैं आप? अचानक साराडोना की आंखों में वहशीपन उतर आया। जा ज्यादा जानना तुम्हारी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है मिस्टर ध्रुव। जाओ बच्चे, जाकर कोई और काम करो। साराडोना अपनी हिफाजत खुद कर सकता है। तुमने उसकी आंख देखी नताशा? लगता है कि साराडोना कोई ड्रग लेता है। गैलीलो की आंखों भी ऐसी ही थी और जेरी जेरी की आंखें में देख नहीं पाया। लगता तो मुझे भी है ध्रुव, लेकिन आज तक हर ड्रग टेस्ट से यह सभी बेदाग बरी हुए हैं। पर पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। मेरे सभी सवालों का जवाब चैंपियन किलर के पास है और कल उसे मेरे हर सवाल का जवाब देना पड़ेगा। अगले दिन राजनगर के छोर पर स्थित पार्क स्टेडियम दर्शकों से ठसाठस भरा था। सभी लोग साराडोना को एक झलक पाने के लिए बेताब थे। साराडोना, 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 सारा शोर बहरा कर देने वाला था। लेकिन कुछ लोगों को साराडोना में कोई दिलचस्पी नहीं थी। आज हमारी सुरक्षा व्यवस्था में कोई कमी नहीं है ध्रुव। चप्पे चप्पे पर हमारे जवान तैनात हैं। हर दर्शकों को तलाशी लेने के बाद ही अंदर आने दिया गया है। सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए हम पूरे मैदान और स्टेडियम पर वीडियो कैमरे से नजर रखे हुए हैं। दर्शकों और मैदानों के बीच में 12 फुट ऊंची जाली लगाई गई है। रेफरी की सीटी बजी। फुर्र। एक स्पेशल वीडियो कैमरा उस बैलून में भी रखा है जो पूरे मैदान पर एक साथ नजर रखा हुआ है। आज अगर चैंपियन किलर यहाँ पर आया तो जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। रेफरी की सीटी बजी फिर और साथ ही एक रोमांचक मैच शुरू हो गया। सभी दर्शकों की बेताब निगाहें 10 नंबर के नीले तथा सफेद जर्सी पर टिकी हुई है, जिसको पहने हैं फुटबॉल जगत के बेताज बादशाह सातोसा साराडोना। गेंद इस समय साराडोना के पास है, लेकिन
दो विपक्षी खिलाड़ी एक साथ सारादोना की तरफ लपक रहे हैं, लेकिन उनकी यह कोशिश हमेशा की तरह बेकार साबित हुई। गेंद को कई विपक्षी खिलाड़ियों से बचाते हुए सारादोना किसी तेज तूफान की तरह गोल पोस्ट की ओर बढ़ रहे हैं। अविश्वसनीय गति से खेलते हुए सारादोना डी के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और सारे खिलाड़ी पीछे छूट चुके हैं। साराडोना की गति बहुत तेज है। अब साराडोना और गोल के बीच में सिर्फ गोलकीपर है। साराडोना की रॉकेट किक और ये गोल, मैच का पहला और लाजवाब गोल तड़ा। दर्शकों की तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा स्टेडियम कांप उठा। साराडोना तो ऐसे खेलता है मानो उस पर भूत आ गया हो। उसके पास इतनी एनर्जी आखिर आती कहाँ से है? इस सवाल का जवाब तो मैं भी ढूंढ रहा हूँ। खैर, अभी तो मैच देखो। मुझे लगता है कि चैंपियन किलर इतनी सुरक्षा व्यवस्था देखकर घबरा गया होगा। आज वह साराडोना पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा और गेंद साइड लाइन से बाहर। तभी अचानक ध्रुव के आगे एक चिड़िया गिरी। यह क्या? फट! इस चिड़िया में तो एक डॉट घुसी हुई है। डॉट 3 लेंस 10 नंबर की जर्सी से सातोसा सारादोना। ध्रुव ने गेंद उठाते साराडोना को देखा और साथ ही साथ उसकी नज़र ऊपर उड़ रहे बैलून पर पड़ी। बैलून से बाहर निकली एक नाल सूरज की रोशनी में चमक रही थी। ध्रुव को पूरा मामला समझने में एक पल भी न लगा और बिना कोई वक्त खोए वह आगे बढ़ लपका। सारादोना को कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर यह क्या हुआ। फुटबॉल उसके हाथ से छूटकर हवा में उछल गई और उसी पल एक डॉट फुटबॉल में आ धंसी। लगभग तुरंत ही फुटबॉल एक हल्के से धमाके के साथ एक अन्य खिलाड़ी के मुंह पर फटा और फुटबॉल के अंदर से निकलकर वायुमंडल में फैल रही हरी गैस का असर तुरंत सामने आ गया। यह क्या? इस फुटबॉल के अंदर तो कोई जहरीली गैस भरी हुई थी। यानी फुटबॉल किसी तरह से बदल दी गई थी। यह जरूर चैंपियन किलर का ही काम है, पर वह है कहाँ उस बैलून में? वह उसमें बैठकर डॉट गन से डॉट चला रहा था। उसकी पहली डॉट फुटबॉल के बीच में तो एक चिड़िया आ गई, लेकिन दूसरी डॉट उसने गुब्बारे की रस्सी काट दी है। गुब्बारा हवा के झोंकों से जंगल की तरफ जा रहा है। मैं अभी इसको मार गिराता हूँ। राइफल उठी और गोली भी चली, लेकिन निशाना नहीं लगा। रुको! नहीं लग सका। धाएं! ओह नहीं इंस्पेक्टर, बैलून में गोली लगने से उसमें बैठे कैमरामैन की जान भी खतरे में पड़ जाएगी। मेरे पास इससे बेहतर तरीका है। चींची! ध्रुव के गले से एक चहचहाहट उभरी और ऊपर उड़ते एक कंठफोड़ ने अपनी उड़ान की दिशा बदल दी। चींची! कंठफोड़वा की मजबूत चोंच की एक ही मार बैलून में एक बड़ा छेद कर देने के लिए काफी था। फटाक! फुस! ओह, बेड़ा गर्क हो जाए उस मनहूस चिड़िया का। अब इस गुब्बारे में ज्यादा दूर नहीं जा सकता। गुब्बारे के छेद से निकलती तेज गैस गुब्बारे को और तेजी से जंगल की ओर ले जाने लगी। अब तो गुब्बारा और तेजी से भाग रहा है, लेकिन अब वह धीरे धीरे नीचे भी आता जा रहा है। और मैं इस बार चैंपियन किलर को बचकर जाने नहीं दूंगा। ध्रुव तेजी से स्टेडियम के बाहर भागा, लेकिन स्टेडियम के बाहर पहुंचकर उसको अपनी मोटरसाइकिल की जरूरत नहीं पड़ी। नताशा, आओ ध्रुव, जल्दी बैठो। इस बार अगर चैंपियन किलर को तुम नहीं पकड़ पाओगे तो मेरी नौकरी चली जाएगी। गिर। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे आज ही उसका इंटरव्यू लेना है, इंडियन टाइम में छपाने के लिए। दूसरी तरफ चैंपियन किलर गुस्से से पागल हो रहा था। उस लड़के ने मेरा रास्ता तीसरी बार काटा है। मेरी महीनों की मेहनत धूल में मिल गई। अब उसका खून पिए बगैर मेरी प्यास नहीं बुझेगी।
पर अभी यह रुकना खतरे से खाली नहीं है। थोड़ी ही देर में पुलिस मेरी तलाश में इस जंगल का चप्पा चप्पा गिर ओह, कोई जीप इधर ही आ रही है, यानी मेरी तलाश शुरू हो चुकी है। चैंपियन किलर का ख्याल सही था। रुको नताशा, वो रहा बैलून। तुम यहीं रुककर पीछे से मुझे कवर करना। मैं बेचारे कैमरेमैन की तलाश करके उसको अभी लाता हूँ। संभल कर जाना ध्रुव, चैंपियन किलर बहुत खतरनाक आदमी है। जाते हुए ध्रुव की तरफ देख रही थी। नताशा का ध्यान अपने पीछे बिल्कुल भी नहीं था, जबकि खतरा आगे नहीं पीछे था। इस वक्त मुझे यहाँ से भागना है और भागने के लिए मुझे चाहिए जीप चाहिए। ओह, मुझे यह जीप चाहिए। बेहोश होने से पहले नताशा के गले से एक घुटी चीख निकली, जो ध्रुव का ध्यान खींचने को काफी था। खतरा भांपकर मुड़ने के साथ ही ध्रुव एक्शन में आ चुका था। अगले ही क्षण हवा में उड़ता हुआ उसका शरीर चैंपियन किलर से टकराया और चैंपियन किलर जीप से बाहर आ गिरा। धम। और फिर ध्रुव ने चैंपियन किलर को संभलने का मौका नहीं दिया। लेकिन चैंपियन किलर के सामने पहला सवाल भागने का था, क्योंकि अब पुलिस के आने की संभावना बढ़ रही थी। अपनी पूरी कोशिश के बावजूद भी चैंपियन किलर के लिए ध्रुव से बचना मुश्किल हो रहा था। अब ध्रुव को रोकने का एक ही रास्ता था और चैंपियन किलर ने वही रास्ता अपनाया। तड़ाक। रुक जाओ, अब अगर जरा सी भी हिले तो यह लड़की फिर कभी होश में नहीं आएगी। आगे बढ़ता हुआ ध्रुव ठिठक कर रुक गया। हा, रुक गया। लगता है कि तुझे इस छोकरी की जान की बड़ी फिक्र है। अच्छा हुआ कि मुझे यह बात मालूम हो गई। अब यह छोकरी तेरे लिए तेरी मौत का सामान लेकर आएगी। अपनी चिता की लकड़ियों का इंतजाम कर लेना सुपर कमांडर ध्रुव। हा। ध्रुव असहाय सा खड़ा देखता रहा और जीप धूल का एक गुब्बार उड़ाती हुई उसकी नज़र से ओझल हो गई। चैंपियन किलर की मौजूदगी से कुछ और लोग भी चिंतित थे। तो यह है पूरी कहानी ट्रेजलर। तुम्हारा क्या ख्याल है साराडोना? शक की कोई गुंजाइश नहीं है। यह शख्स जरूर वही है। वह तो उसका जिंदा रहना हमारे लिए खतरनाक है। उसको रास्ते से हटाना ही होगा, वरना प्लान तुम्हारा प्लान क्या है? हम सब लोग कल ही जर्मनी वापस चलेंगे। वहां हम लोगों की तलाश में वह भी जरूर आएगा। वहां पर भी जरूर आएगा और वहां पर वह अपनी मौत से मिलेगा, क्योंकि वह पूरा इलाका हमारी मुट्ठी में है। ठीक कहते हो। यहाँ पर हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हम कल ही वापस चलेंगे। कमांडो फोर्स के हेडक्वार्टर में नताशा के अपहरण की खबर से सन्नाटा सा छा गया। अब हम क्या कर सकते हैं ध्रुव? कुछ नहीं, हमको चैंपियन किलर की तरफ से किसी संदेश का इंतजार करना ही पड़ेगा। अगर हमने अपनी तरफ से कुछ करने की कोशिश की तो ना जाने वह पागल अपराधी नताशा के साथ यह क्या है? छनाक। ओह, बाहर से कोई नजर नहीं आ रहा है। यह तो पुट का यह तो 60 फुट का गोला है और इस पर कुछ लिखा भी हुआ है। कल सुबह मेरे फोन का इंतजार करो चैंपियन किलर। उस रात कोई भी सो नहीं पाया, क्योंकि सभी को सुबह होने वाली फोन कॉल का इंतजार था। हेलो, ध्यान से सुनो छोकरे, अगर तू अपनी दोस्त को जिंदा देखना चाहता है तो तुरंत पुराने शहर की बिल्डिंग नंबर 3 पर पहुंचो। अगर तू 10 मिनट के अंदर यहाँ पर अकेला नहीं पहुंचा तो तुझे यहाँ पर दो दो जिंदा लोगों के बजाय सिर्फ एक लाश मिलेगी। और ध्यान रहे, अकेला का मतलब अकेला। हा। अब सुपर कमांडर ध्रुव अब सुपर कमांडर तुझे बचाने जरूर आएगा, लेकिन खुद वहां से जिंदा बच नहीं पाएगा। ध्रुव बगैर कोई वक्त खोए पुराने शहर की तरफ रवाना हो चुका था। पुराने शहर की तो सभी इमारतें म्यूनि म्यूनि यूं अच्छा म्यूनिसपालिटी ने खाली करवा रखी है। म्यूनिसपालिटी ने खाली करवा रख दी है, क्योंकि वे उन पुरानी और जर्जर इमारतों को
उन क्योंकि उन पुरानी और जर्जर इमारतों को गिराकर उनकी जगह नया शहर बसाने जा रहा है। और कमांडो हेडक्वार्टर में मुझे तो मामला खतरनाक लगता है करीम, वरना ध्रुव को अकेले बुलाने का क्या मतलब है? राइट पीटर, हम भी ध्रुव से 5 मिनट की दूरी रखकर यहाँ से निकलते हैं। उधर ध्रुव पुराने शहर पहुंच चुका था। यह आ गया पुराना शहर, और इस मोड़ पर है इमारत नंबर 3। लेकिन मोड़ मुड़ते ही, हे मेरे भगवान, सामने देख रहे दृश्य की कल्पना भी ध्रुव ने नहीं की थी। नताशा सचमुच जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही थी, और हर हर बीतता हुआ पल उसको मौत की तरफ ले जा रहा था। ओह, चैंपियन किलर तो कहीं नजर नहीं आ रहा है, और नताशा को थामने वाली रस्सी को आग तेजी से जलाकर पतला करती जा रही है। 3 नंबर की इमारत के ऊपर जाने के सभी रास्ते तोड़े जा चुके हैं। अब नताशा तक जल्दी से जल्दी पहुंचने का एक ही रास्ता है, और वो रास्ता इमारत नंबर 2 से होकर जाता है। ध्रुव ने अपनी मोटरसाइकिल इमारत नंबर 2 की तरफ मोड़ दी, और कुछ ही पलों में ध्रुव इमारत की टूटी फूटी सीढ़ियां चढ़ रहा था, गिर गिर के। छत पर पहुंचने में ध्रुव को देर न लगी। अब दोनों इमारतों के बीच में बंधे तार ही नताशा तक पहुंचने पाने का एकमात्र जरिया थे, और ध्रुव उन पर कूदने से पहले एक पल के लिए भी नहीं झिझका। और सामने छत पर खड़े एक हेलीकॉप्टर पर भी उसकी आंखें सामने नताशा पर टिकी हुई थी, और वह उस तरफ नहीं देख रहा था जिधर से देखना चाहिए था। नीचे जमीन पर लंबा बांस लिए हुए आकृति तेजी से ध्रुव की ओर दौड़ रही थी। लेकिन अगर वह अपने दुश्मनों को देख भी पाता तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला था। वह अपने आप को किसी भी हाल में बचा नहीं सकता। मौत अपनी उछाल भर चुकी थी। हाँ, मैं जानता था कि तू उस छोकरी तक पहुंचने के लिए इसी तार का इस्तेमाल करेगा, लेकिन तू यह नहीं जानता था कि तू वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। धड़ाक! ध्रुव के शरीर से 2 पैर आकर टकराए, और ध्रुव अपना संतुलन खोकर तेजी से नीचे की तरफ गिरने लगा। नताशा को थामने वाली रस्सी भी अब किसी भी पल टूट सकती थी। गिरते गिरते ध्रुव ने चैंपियन किलर को सुरक्षित इमारत नंबर 3 की छत पर पहुंचते देखा, और फिर उसकी आंखें नीचे की तरफ देखने लगी। कड़ी जमीन तेजी से उसके नजदीक आती जा रही थी, जिससे टकराने का नतीजा सिर्फ एक ही था, एक दर्दनाक मौत। फिर क्या हुआ? ध्रुव अपनी निश्चित लगती मौत को टाल पाया या नहीं? नताशा का क्या हुआ? चैंपियन किलर का इस दुस्साहसी हमले के पीछे क्या मकसद था? सारादोना गैलिलो और ट्रेजलर चैंपियन किलर के रास्तों से क्यों हटना चाहते थे? यह सब जानने के लिए पढ़ें ध्रुव का आगामी हंगामा, आखिरी दांव। चलिए दोस्तों, मिलते हैं ध्रुव की दूसरी कॉमिक्स आखिरी दांव में। तब तक के लिए धन्यवाद। विदा।